हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट में जो क्लास है उसके बारे में जानेंगे। तो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो पहले से ही था, बट जावास्क्रिप्ट में ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है ये ES6 में आया है। जब ये क्लास सिंटैक्स हम लोग यूज करते हैं तो इसे यूज करने में हमें बहुत डाउट होता है जब फर्दर आगे हम देखते हैं। तो जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब जावा और C++ से लोग यहाँ पे आए हैं तो उन्हें तो क्लास का कॉन्सेप्ट मालूम है, बट जो हमारे जावास्क्रिप्ट में क्लास का कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ये कैसे अलग है। तो यहाँ पर मैं एक लिख के रखा हूँ जिससे आपका टाइम बचे और पूरा हम लोग समझ लें क्लासेस या क्या डाउट है इस पे क्या हो। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं ES6 ECMAScript 2015 इंट्रोड्यूसर जावास्क्रिप्ट, इसमें क्लास इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो बेसिकली जो क्लास है ये एक प्रोवाइडिंग ए मोर रीडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड मैनेज इनहेरिटेंस। एक इसे हम लोग आगे जानेंगे कि एक सिंटैक्टिक शुगर है जावास्क्रिप्ट के एग्जिस्टिंग जो हमारे फंक्शनैलिटीज हैं उसके ऊपर। और इससे क्या हुआ है कि जब क्लास कीवर्ड हम लोग इंट्रोड्यूस कर दिए हैं तो हमें आसान हो गया है क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट को समझना, इनहेरिटेंस को समझना। ऐसा थोड़ा यहाँ पे मुश्किल था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जैसे कि एक हमने अगर यहाँ पे क्लास बनाया क्लास पर्सन, और इसका ये पूरा कोड है। एक यहाँ पे क्लास पर्सन है, एक कंस्ट्रक्टर मेथड हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं, यहाँ पे एक मेथड है ग्रीट। तो ये पूरा क्लास हो गया हमारा, क्लास के अंदर ही हमारा मेथड है। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ये पर्सन 1, और इसमें एलाइस और एलिस के साथ 25 पास किए हैं। तब हुआ क्या, अभी इसका हमें यहाँ पे आउटपुट इसका आएगा person1.greet। इसके मेथड को हम लोग जब कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट आ जाएगा एलिस इज 25 ईयर ओल्ड। ये आ गया। अब ये चला कैसे, ये हमारा क्लास बना हुआ है। कंस्ट्रक्टर भी जो है ना एक मेथड है स्पेशली। Constructor is a special method for initializing the object created by class. It is called automatically when new instance is created during new keyword. अब जो कंस्ट्रक्टर है ये बेसिकली एक मेथड है जो नए इंस्टेंस बनाने में हेल्प करता है हमारा। तो जैसे यहाँ पर ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, सॉरी क्लास है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर। अब जो नेम और एज हम लोग यहाँ से पास किए हैं, कंस्ट्रक्टर क्या किया है, दिस में नेम और दिस डॉट एज में असाइन कर देगा वो। और इसके अंदर ग्रीट एक मेथड है जो कंसोल लॉग कर रहा, माई नेम इज आई एम दिस डॉट एट ईयर्स ओल्ड। जैसे हम लोग कॉल करेंगे यहाँ से person1.greet, इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें ये पास किए हैं, ये यहाँ पे जाएगा। फिर ग्रीट जब कॉल होगा तो ये नेम में नेम असाइन हो जाएगा और एज में एज, और ये कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं, एक मेथड है यहाँ पे जो कॉल होता है जब हम लोग यहाँ पे जैसे ही इसका नया ऑब्जेक्ट बनाए सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग लिख देंगे तो जैसे ही ये न्यू पर्सन हम लोग क्रिएट करेंगे ना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट होगा। अब क्लास है तो क्लास का एक बहुत अच्छा मेथड है इनहेरिटेंस। मतलब क्या होता है कि इसका अगर हम कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाए तो इसका प्रॉपर्टीज, जैसे पेरेंट्स या इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जानते होंगे, पेरेंट्स का प्रॉपर्टी चिल्ड्रन में इनहेरिट होता है इसी ढंग से। तो क्लास जैसे हमारा एक एनिमल है, उसका उसमें कंस्ट्रक्टर मेथड है, कंस्ट्रक्टर मेथड असाइन कर देता है वैल्यू को। इसका एक और मेथड है स्पीक कंसोल डॉट लॉग मेक ए नॉइज। अब क्लास डॉग जो है ये एक्सटेंड्स किया है एनिमल को। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
कि एनिमल हमारा पहले से क्लास है और क्लास एक डॉग हम बनाए हैं जो एक्सटेंड किया है एनिमल को, तो इससे इसका सारा चीज एनिमल का एक्सटेंड होके हमें डॉग में आ गया। यही होता है यहाँ पे इनहेरिटेंस। तो क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, और इस ये जो मेथड है यहाँ पे मेक एंड वाइज, इसको हम लोग ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए स्पीक कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम बाग्स। अब हम लोग यहाँ पे डॉग का न्यू डॉग ऑब्जेक्ट बनाएंगे और न्यू डॉग में स्पीक मेथड कॉल करेंगे तो रेक्स रेक्स बाग्स ये आउटपुट आएगा। अब ये तो हमारा यहाँ पे क्लासेस बनाने का तरीका है जो ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है। और कंस्ट्रक्टर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो ये कुछ नहीं, जब भी हम लोग क्लास कीवर्ड यूज करेंगे तो कंस्ट्रक्टर मेथड यूज करेंगे। आगे के वीडियो में कभी कंस्ट्रक्टर और सुपर यूज करने के बारे में भी चर्चा करूंगा कि कंस्ट्रक्टर के साथ साथ आगे देखेंगे सुपर भी यूज होता है, तो उसका क्या काम है, वो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस में वो कैसे हेल्प करता है। फिलहाल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्टर इस क्लास के ऑब्जेक्ट को, जैसे ही इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो इसको इनिशियलाइज करता है। तो यहाँ पे जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बनाए न्यू डॉग, तो न्यू डॉग हुआ, तो यहाँ से इसको एनिमल एक्सटेंड किया है। फिर यहाँ से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो दिस डॉट नेम में जो वैल्यू है हमारा ये इनिशियलाइजेशन स्टार्ट होगा। तो कंस्ट्रक्टर भी एक काइंड ऑफ मेथड। अब समझने वाली बात यहाँ क्या है कि ये तो हमारा नया सिंटैक्स है ES6 का। मैं यहाँ पे लिखा हूँ however it is important to remember that under the hood ES6 classes still use JavaScript prototype बेस्ड इनहेरिटेंस। ये जावास्क्रिप्ट में जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है वो प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस है। सो जो क्लास कीवर्ड है हमारे इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को चेंज नहीं कर रहा है। इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन वही है कि ये प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस के फॉर्म में ही यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सिंटैक्स जो है हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। इससे दूसरे जो लैंग्वेज के डेवलपर हैं उनको आसानी होगी और हमारा भी कोड क्लीन हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिंटैक्टिक शुगर है कैसे। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन बिफोर ES6 क्लासेस। अब यहाँ पे देख रहे होंगे फंक्शन पर्सन नेम एज दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज, ये हमारा। अब जब हम लोग क्लास कीवर्ड जब पहले नहीं था, जब हम लोग बनाते थे कोई भी सेम इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ देख रहे हैं पी कैप्स में जनरली यूज करते थे। जब हम लोग कैप्स में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज, ये वही चीज है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा दिस डॉट नेम आता है। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम दिस डॉट एज, ये क्या क्या इसके दिस में दिस कीवर्ड पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो इसके दिस में नेम और एज ये असाइन कर देगा। अब एडिंग ए मेथड यूजिंग प्रोटोटाइप, अब यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रीट जब मेथड यूज कर रहे थे तो इस क्लास के अंदर डायरेक्ट लिख दे रहे थे ग्रीट और हमारा ये मेथड ऐड हो जा रहा था उस क्लास के अंदर। अब यहाँ पे प्रोटो, क्योंकि बिहाइंड द सीन ये प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस यूज करता है, तो देखिए यहाँ पे पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट, इसके प्रोटोटाइप में हम लोग ग्रीट नाम का एक मेथड सेट किए जो ये काम करेगा कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे और ये आउटपुट आता था। अब यहाँ पर्सन जो है इट इज ए कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट एक्ट लाइक ए क्लास। अब यहाँ पे फंक्शन को हम लोग, ये एक फंक्शन ही है लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोलते थे। एक्ट लाइक ए क्लास एंड मेथड लाइक ग्रीट आर एडेड टू पर्सन डॉट प्रोटोटाइप, तो पर्सन डॉट प्रोटोटाइप में यहाँ पे हमारा ऐड होता था। अब ES6 में सेम ये जो हमारा चीज था फंक्शन पर्सन नेम एज, ये सेम चीज को ES6 में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये रहा क्लास पर्सन, कंस्ट्रक्टर एक बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर में नेम और एज, दिस डॉट नेम में नेम, दिस डॉट एज में एज, ग्रीट मेथड
हम लोग यूज कर लिए। ऐसे नहीं तो हमें इसके प्रोटोटाइप में ऐड करना पड़ रहा था, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट, दोनों सेम चीज है। इसका हम लोग फिर ऑब्जेक्ट बना लिए और हमारा ये आउटपुट आ गया। कुछ मैं वहां पर और एग्जांपल देता हूँ कि ये कोड एक पर्सन क्लास है, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड है दिस डॉट नेम ग्रीट कंसोल डॉट लॉग हेलो, ये सेम है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और अगर यहाँ पे भी जैसे सेम चीज को इस ढंग से लिखा गया है, पहले फंक्शन पर्सन नेम दिस डॉट नेम पर्सन प्रोटोटाइप डॉट ग्रीट फंक्शन कंसोल डॉट लॉग हेलो। अब जैसे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट बनाते थे, जैसे यहाँ पे अगर पर्सन से एक बनाएंगे रमेश, तो उस केस में कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा सबसे पहले जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस केस में क्योंकि ये पूरा फंक्शन ही कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, तो जैसे ही इसका हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे सबसे पहले ये कॉल होगा, जो सेम है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का। तो सिंटैक्स चेंज है, बिहाइंड द सीन ये ऐसे ही चल रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लास एक एनिमल कंस्ट्रक्टर नेम क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, ये एनिमल को एक्सटेंड किया। इसके अंदर फिर हमारा एक मेथड ऐड हुआ है बार्क, मतलब ये मेथड जो है एनिमल के अंदर नहीं है, ये डॉग के अंदर है। और कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट नेम बार्क्स, ये सेम चीज को हम लोग ES6 से पहले ऐसे करेंगे। फंक्शन एनिमल एक कैप्स में है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। दिस डॉट नेम में नेम आ गया। फिर एक फंक्शन यहाँ पे डॉग हम लोग बनाएंगे और नेम। अब कॉल अप्लाई बाइंड ये सब भी जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। तो एनिमल जो है कॉल, डॉग जो है कॉल, यहाँ पे फंक्शन डॉग एनिमल डॉट कॉल दिस डॉट नेम, इससे प्रॉपर्टीज हमारा इनहेरिट हो जाएगा एनिमल का। उसके बाद डॉग के प्रोटोटाइप में हम लोग सेट करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा? एनिमल डॉट प्रोटोटाइप। एनिमल का जो प्रोटोटाइप है वो सेट करेंगे हम लोग डॉग के प्रोटोटाइप में, और डॉग के प्रोटोटाइप में फिर हम लोग बार्क मेथड ऐड करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस का जब हम लोग ये कोड यहाँ पे लिखेंगे, ये कोड, तो ये कोड बिहाइंड द सीन ऐसे ही काम करेगा। और ये सिक्स से पहले हमें ऐसे ही लिखना पड़ता था। एक प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें चलती है। बट ये सिंटैक्स वाइज बहुत आसान हो गया है अब कि एक्सटेंड करके और यहाँ पे हम लोग कोई मेथड दे सकते हैं उसके अंदर, नहीं तो हमें ये सब सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा। सो आप लोग भी एक बार थोड़ा इसे प्रैक्टिस कर लें, कहीं पे लिख के कुछ मेथड बना के ऑब्जेक्ट के अंदर। बाकी अगर कोई डाउट होगा तो मैं आगे क्लियर करूँगा। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।